शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल इलियास अत्तार साहब कादरी दामत बरकातुहुल आलिया अपनी शोहरा फाक किताब फैज़ान सुन्नत के बाब फैज़ान रमज़ान के सफ़ा 106 पर हदीस पाक नकल फरमाते हैं। सैयदुल महबूबीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, रोज़ा रखो सेहतियाब हो जाओगे। सुब्हानल्लाह अज़्ज़ा वजल। यकीनन रोज़ा रखने के बेशुमार तिब्बी फ़वाइद हैं। As per latest modern research, let's discuss some linchpin benefits of fasting. आइए रोजा रखने के तिब्बी फवाइद पर जदीद तहकीक सुनते हैं। In medical terminology, fasting means refraining from eating and drinking at your own will for a definite span of time. एक खास मुद्दत के लिए अपनी मर्जी से खाने पीने से रुक जाना, छोड़ देना। अब इस अमल से जिस्म में क्या तब्दीलियां आती हैं? जो आखिरी खाना लास्ट मील खाया होता है, जो रोजे की सूरत में यकीनन सहरी होगा, बॉडी उससे न्यूट्रिशन यानी जिस्म उससे ग़िज़ाइयत हासिल करता है। 6 से 7 घंटे तक उसी खाने से ग़िज़ाइयत हासिल होती रहती है और उसके बाद ओरिजिनल फास्टिंग मोड शुरू हो जाता है। अब ग़िज़ाइयत कहाँ से हासिल करें? फर्स्ट ऑफ ऑल, डिपॉजिट्स ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम लिवर एंड मसल्स, यानी जिगर और पट्ठों में जो ग्लूकोज महफूज होती है उसको इस्तेमाल किया जाता है। एंड व्हेन दैट ग्लूकोज रन्स आउट, जब वो खत्म हो जाती है, अब जो एक्यूमुलेटेड फैट्स हैं यानी जायद चर्बी जो जिस्म में है, उनकी बारी आती है। और ये तीसरी स्टेज यानी अटैक ऑन स्टोर्ड प्रोटीन्स, ये बहुत बाद में आती है अगर 2-3 दिन तक या उससे ज्यादा खाना ना खाया जाए। तो रोजे का एक फायदा डिटॉक्सिफिकेशन भी है, यानी गंदे और फाजिल मादों का जिस्म से खराज। जब खाना नहीं खाया तो खून में बेटर लेवल ऑफ एंडोर्फिन्स की मिकदार बढ़ जाती है। ये क्या है? ये खास हार्मोन्स हैं जो दिमाग से सिक्रीट होते हैं, एंड दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। ये मुख्तलिफ किस्म के जिस्मानी काम करते हैं। उनमें से एक काम गुड मेंटल हेल्थ भी है, ज़हनी सलाहियत को बढ़ाते हैं। रोजा रखने से बेटर लेवल ऑफ एंडोर्फिन्स बढ़ गए, ज़हनी सलाहियत अच्छी हो गई। और इसी तरह रिमेटाइड आर्थराइटिस यानी जोड़ों की सोजन और पैनक्रियाटाइटिस यानी लबलबे की सोजन, इन बीमारियों में भी फायदा होता है। रोजा रखें तो ये बीमारियां भी दूर होती हैं। याद रखिए, कीप इन माइंड, हर बीमारी की सूरत में मुस्तनद डॉक्टर से राब्ते में रहें। प्रॉपर मेडिकल गाइडेंस एंड कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ये सब कुछ होना चाहिए। अंडर मेडिकल गाइडेंस, फास्टिंग कैन प्रूव टू बी द सिंपलेस्ट एंड श्योरेस्ट वे टू शेल आउट द एक्सेसिव फैट विद एन एक्सेप्टेबल अमाउंट ऑफ मिनिमल साइड इफेक्ट। तिब्बी नुक्ता निगाह से रोजा रखना आसान तरीन और यकीनी जरिया है जायद चर्बी को कम करने का, और इसके मुज़र असरात भी कम से कम है। भूखा रहने से कोलेस्ट्रॉल और फैट्स ब्रेक हो जाते हैं और सरप्लस यानी जायद चर्बी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और एक जरूरी बात, खाना पेट में नहीं है, जिस्म को मौका मिल गया कुछ अहम काम करने का, सम वाइटल एंड इंपॉर्टेंट फंक्शंस, जैसे इम्यूनिटी, कुव्वत मुदाफ़अत की मजबूती। तहकीक से ये बात साबित है कि रोजा रखने से पूरे जिस्म बिलखुसूस आंतों में, इंटेस्टाइन में कुव्वत मुदाफ़अत बढ़ जाती है। एंड इट एनहांसेस द प्रोडक्शन ऑफ न्यू सेल्स एंड टिश्यूज, नए खलियों की पैदावार में भी इजाफा होता है और ये सिलसिला देर तक चलता है। रोजे से सेहत मिलती है। फैज़ान सुन्नत, ये मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की शोहरा फाक किताब है। इसका एक बाब है फैज़ान रमज़ान, इसके सफ़ा नंबर 939 पर है, रोजे से सेहत मिलती है। अमीरुल मोमिनीन हजरत मौला कायनात अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा करमुल्लाहु तआला वजहुल करीम से मरवी है कि अल्लाह के प्यारे रसूल रसूल मकबूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है, बेशक अल्लाह अज़्ज़ वजल ने बनी इसराइल के एक नबी अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई कि आप अपनी कौम को खबर दीजिए कि जो भी मेरा बंदा मेरी रिजा के लिए एक दिन का रोजा रखता है तो मैं उसके जिस्म को सेहत भी अता फरमाता हूं और उसको अजीम अजर भी दूंगा।
لیکن یہ فوائد اسی صورت میں حاصل ہوں گے جب یہ سب کچھ اعتدال اور میانہ روی سے ہوگا. سیلف ریسٹرینٹ، پراپر ڈسپلن. اگر لیئرز پائل اپ کرتے چلے جا رہے ہیں، کھانے کی تہیں چڑھاتے چلے جا رہے ہیں، پہلے افطاری کے وقت ایک لیئر کھانے کی، پھر رات کے کھانے کے وقت ایک اور لیئر کھانے کی، پھر رات کے کھانے کے بعد اور سحری سے پہلے ایک اور لیئر کھانے کی. یاد رکھیے، ڈیزائربل ویٹ لاس نہیں بلکہ انڈیزائربل ویٹ گین ہو جائے گا. یقیناً روزہ رکھنے میں بہت بہت فوائد ہیں. میرے امیر اہل سنت فرماتے ہیں، ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہیں برکتیں، ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے. اللہ عز و جل ہمیں ماہ رمضان کے تمام روزے اخلاص کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. فیضان رمضان جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل.